नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र मित्र भेद की अगली कथा सिंह और चतुर खरगोश के साथ। जंगल में रहने वाला भासुरक नामक सिंह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मार डालता था। एक दिन सब पशुओं ने मिलकर विचार किया और वे सिंह के पास आकर उससे बोले, आपको अपनी भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन केवल एक ही पशु की आवश्यकता होती है। आप अनेक पशुओं को क्यों मार डालते हैं? हम आपके पास प्रतिदिन एक पशु भेज दिया करेंगे, जिससे आपकी भूख भी मिट जाया करेगी और आप किसी अन्य पशु का वध भी नहीं करेंगे। राजधर्म भी यही कहता है और आपको राजधर्म का पालन करना ही चाहिए। शास्त्र का कथन है कि अपनी शक्ति के अनुसार राज्य का धीरे धीरे उपभोग करने वाला राजा ही बुद्धिमान कहलाता है। जिस प्रकार ठीक ढंग से रगड़ने पर यज्ञ की समिधा से अग्नि प्रकट होती है तथा ठीक ढंग से जोती गई धरती पर्याप्त उपज देती है, उसी प्रकार उचित ढंग से खाने वाला राजा भी अधिक कीर्ति प्राप्त करता है। राजा रूपी ग्वाले को चाहिए कि वह प्रजा रूपी गाय का दोहन धीरे धीरे ही करे, जिससे प्रजा पालन के साथ साथ राजा के न्याय की भी प्रशंसा हो। अपनी प्रजा का अनिष्ट निवारण करने वाला राजा जहाँ निरंतर समृद्ध हो जाता है, वहीं प्रजा का शोषण करने वाला राजा नष्ट हो जाता है। सिंह ने पशुओं के प्रस्ताव को मान लिया और वह प्रतिदिन अपने पास आए पशु को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई तो उसने सोचा कि जब मरना ही है तो सिंह के पास जाने में जल्दी क्यों की जाए। वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन समय पर आहार न मिलने के कारण सिंह परेशान हो उठा। देर से और वह भी एक मरियल खरगोश को आया देखकर सिंह क्रोध से भर उठा और खरगोश से बोला, क्या तेरे आने का समय यही है? खरगोश ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो अपने घर से समय पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में एक अन्य सिंह ने मुझे पकड़ लिया। मैं आपको सूचित करके उसे फिर उसके पास लौटने का वचन देकर यहाँ आया हूँ। भासुरक बोला, कहाँ है वह दुष्ट? मेरे साथ चलकर मुझे दिखा ताकि मैं उसका काम तमाम करके निश्चिंत हो जाऊँ। कहा भी तो गया है, भूमि, मित्र और सुवर्ण की प्राप्ति के लिए युद्ध करना न्याय संगत होता है। शत्रु और रोग की उपेक्षा करने तथा उन्हें तुरंत ही नष्ट न करने का परिणाम यह होता है कि शत्रु अपने बल की वृद्धि करके अपने से बलवान व्यक्ति को भी नष्ट कर डालता है। अतः अपना हित चाहने वाले राजा को चाहिए कि शत्रु को उभरने का अवसर ही न दे। नीतिकारों ने भी शत्रु और रोग को समान रूप से दुखमयी माना है। अपनी शक्ति पर विश्वास करके मन में उत्साह धारण करने वाला राजा अल्प शक्तिशाली होने पर भी अनेक को मारने से समर्थ हो जाता है। परशुराम ने अकेले ही अनेक क्षत्रियों का वध करके इस तथ्य को प्रमाणित कर दिखाया था। जंगल में दूसरा सिंह है। खरगोश के मुख से यह सुनकर भासुरक बोला, अरे वह दूसरा सिंह कहाँ है? तू एक बार मुझे उससे मिला दो। बस, खरगोश ने कहा, आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया और बोला, अभी तो वह यहीं था, लगता है किले के भीतर चला गया है। भासुरक ने किले को देखने की इच्छा प्रकट की तो खरगोश ने उसे कुआं दिखा दिया। भासुरक ने कुएं में झांका तो उसे कुएं के जल में अपनी परछाई दिखा दी, जिसे दूसरा सिंह समझकर वह जोर जोर से दहाड़ा तो उसे अपनी ही पड़ती ध्वनि सुनाई दी, जिसे उसने शत्रु सिंह की आवाज़ समझा और क्रोध में आकर उसका वध करने के लिए उस पर झपट पड़ा और कुएं में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपने सभी साथी पशुओं को भासुरक के मारे जाने की सूचना देकर आनंदित कर दिया। यह कथा सुनाकर दमनक बोला, मैं बुद्धि को ही शक्ति मानता हूँ। यदि तुम मुझ में सहमत हो तो मैं पिंगलक सिंह और संजीवक बैल में फूट डाल दूँ। करटक ने कहा, मित्र, यदि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। यह सुनकर दमनक चल दिया। उसने पिंगलक को अकेला देखा तो उसे प्रणाम निवेदन करके चुपचाप जा बैठा। जब पिंगलक ने उससे पूछा, तुम तो बहुत दिनों के बाद इधर आए, तो दमनक ने उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे कोई काम तो सौंप नहीं रखा है जिसके लिए मिलना आवश्यक है, किंतु आपके अहित को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आया हूँ। शास्त्रों में भी कहा गया कि अपने प्रियजन के अशुभ को न चाहने वाले व्यक्ति को उससे बिना पूछे भी उसके लिए प्रिय अथवा अप्रिय तथा
शुभ अथवा अशुभ बात कह देना चाहिए। पिंगलक ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना हो निर्भय होकर कहो। दमनक बोला, महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है कि संजीवक ने मुझे बताया है कि वह आपकी शक्ति को देख चुका है और अब आपको मार डालने के लिए उचित अवसर की बाट जोह रहा है। उसने मुझे भी मंत्री पद देने का लालच दिया है। दमनक के मुख से यह सुनकर पिंगलक की बोलती बंद हो गई। दमनक समझ गया कि पिंगलक सोच रहा होगा कि मैं संजीवक का भरोसेमंद हूँ, अतः संजीवक ने अवश्य ही मेरे वध के लिए इससे बात की होगी। जब राजा किसी एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार सौंप देता है तो वह अधिकारी मदोन्मत्त हो जाता है, दासता से मुक्ति की कामना करने लगता है और अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए राजा के विरुद्ध द्रोह करने अथवा उसके प्राण लेने में ही देर नहीं लगाता। दमनक इस विषय पर सोच ही रहा था कि मुझे किस प्रकार बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि पिंगलक बोला, संजीवक तो मेरा प्रिय सेवक है, वह मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दमनक बोला, महाराज किसी का मन बदलते कितनी देर लगती है? राजा के समीप रहने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जो राज्य लक्ष्मी को भोगने की इच्छा नहीं रखता? सच तो यह है कि शक्ति के अभाव के कारण ही लोग राजा की सेवा किया करते हैं। पिंगलक बोला, मुझे तो उसके मनोभावों में ऐसा कोई विकार दिखाई नहीं दिया। दमनक बोला, महाराज आप बुरा ना माने, किंतु आपने संजीवक में ऐसा क्या देख लिया कि इसे अपने मुंह लगा रखा है? यदि आप इसकी भारी भरकम काया को देखकर इसे शक्तिशाली समझते हैं तो यह केवल आपका विचार है, इससे आपका कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। यह घास खाने वाला जीव मांसाहारियों का सामना कैसे कर सकता है? मैं तो कहता हूँ कि आप इसका वध कर डालिए। उसका वध करने से आप पर वचन भंग करने का दोष नहीं लग सकता, क्योंकि दुष्ट प्राणी वध के ही योग्य होता है। आप इस बात की भी चिंता ना करें कि आपने मेरे कहने पर जिसे जीवन दान दिया है उसका वध कैसे करें अथवा मित्र बने संजीवक पर क्रोध कैसे किया जाए। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है। तारकासुर के उत्पादों से दुखी होकर जब देवों ने ब्रह्मा जी से उसकी शिकायत की थी तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था, मैंने इस वर दिया है, अब मैं इसका वध कैसे करूं? अपने हाथ से लगाए विषैले पौधे को उखाड़ फेंकने में व्यक्ति को दुख होता ही है। कहा भी गया है कि व्यक्ति को किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि प्रेम कर ले तो उसे निभाना चाहिए। ऐसा ना करना लज्जाजनक होता है। देखा जाए तो ऊपर खड़े व्यक्ति के ही नीचे गिरने की आशंका होती है, नीचे खड़े प्राणी को गिरने का क्या डर हो सकता है? यदि आप यह सोचते हैं कि इसके द्वारा द्रोह किए जाने पर भी आपका इसे दंड देना उचित नहीं तो यह आपकी मूल है। राजधर्म द्रोही व्यक्ति को क्षमा करने की अनुमति नहीं देता। जब से अपने इस बैल से मित्रता की है आप राजधर्म को भूल गए हैं, इसलिए आपके सभी साथी आपसे बिछुड़ गए हैं। यह घास फूस खाने वाला है जबकि आप मांसाहारी हैं। आपके सभी आश्रित भी मांसाहारी हैं। जब आप हमारे लिए ही उद्यम नहीं करेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे और कैसे जीवित रहेंगे? संजीवक के साथ रहने से आपके शिकार करने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी और इस प्रकार राजधर्म का पालन नहीं हो सकेगा। राजा जिस प्रकार के सेवकों के साथ रहता है धीरे धीरे उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। दुष्टों के संग रहकर सज्जन भी दुर्जन बन जाते हैं। दुर्योधन के संग रहने से ही भीष्म पितामह गोहरण करने के लिए चले गए थे। इसीलिए सज्जन व्यक्ति नीच पुरुषों के संग से सदा बचने की चेष्टा करते हैं। जिसके स्वभाव और चरित्र की भली प्रकार जानकारी ना हो उसे कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। खटमल को आश्रय देने पर धीमी गति से चलने वाली जूं को भी अपने प्राण गंवाने पड़ गए थे। पिंगलक ने इस कथा को सुनने की जिज्ञासा प्रकट की तो दमनक ने कहा, आप सुनना चाहते हैं तो सुनाता हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।